नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं देवी दुर्गा के स्वरूपों की, उनके अलग अलग रूपों की, बड़े मंदिरों की और उस मंदिर के महत्व की। आज आपको लिए चलेंगे काशी, जहां मां कुष्मांडा का बेहद प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। आज देश भर में भक्ति भाव से मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। कल यानी शनिवार को स्कंद माता की पूजा होगी। आपको बताएंगे कि स्कंद माता की पूजा से आपको क्या वरदान मिलेगा। इसके साथ ही साथ बात होगी गरबा की और गरबा नाइट्स की। आपको गुजरात और दिल्ली में गरबा की खूबसूरत रंग भी दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मां कुष्मांडा से। नवरात्रि की 5वीं तिथि को जिनकी देश भर में पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां कुष्मांडा का एक बेहद प्राचीन मंदिर है और वो है काशी में, जिसका भक्तों के लिए बहुत खास महत्व है। क्यों खास है ये मंदिर और यहाँ पूजा से क्या वरदान मिलता है, चलिए आपको बताते हैं। शिव की काशी है ये, मगर यहीं पर मां कुष्मांडा का वो धाम है जिसका न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश भर में बड़ा नाम है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जो काशी आता है, मां के दरबार में भी जरूर जाता है, मुरादें मांगता है, सिर झुकाता है और इस विश्वास के साथ जयकारा लगाते लौटता है कि मनोकामना पूरी करने वाली माता झोली जरूर भर देंगी। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी पर मां कुष्मांडा देवी के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर शहर के दुर्गा कुंड इलाके में स्थित है और मां दुर्गा को कुष्मांडा देवी की तरह पूजा जाता है, उनकी अर्चना होती है, आराधना होती है। खास बात इस मंदिर की ये है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि माँ को कुष्मांडा यानी कोहड़े का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे वे बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। इसके अलावा आज तड़के सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। माँ को नारियल, प्रसाद, पुष्प, चुनरी अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। खास तौर से यहाँ पर व्रती महिलाएं और कन्याएं आती हैं इस मंशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि उनकी जो शादी है वो जल्द से जल्द होगी, विवाह जल्द से जल्द होगा और उनकी जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी। माँ सभी प्रकार की सुख समृद्धि को देने वाली हैं। मां कुष्मांडा के मंदिर में तो आम दिनों में भी भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्र में मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए आए श्रद्धालुओं की गिनती मुमकिन नहीं। वाराणसी के दुर्गा कुंड में मौजूद ये मंदिर देश के प्राचीन मंदिरों में एक है। मान्यता है कि इस मंदिर में नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक सभी देवों की शक्तियां विचरण करती हैं। मंदिर का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। मंदिर के पीछे कुंड है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद माँ की पूजा करते हैं। माँ इस स्वरूप में यहाँ विराज, जो जिन्होंने सृष्टि की रचयिता माँ कुष्मांडा यहाँ विराजमान है, सबका शांति भाव मन से सबकी बातें सुनती हैं। अगर आपके कुंडली में कहीं भी किसी प्रकार का दोष है, आप पूरे मंदिर प्रांगण में देखेंगे हर जगह जाप पूजन अर्चन होता है और माँ का स्नान किया हुआ जल जगह हर जगह आप एकत्रित नहीं देखेंगे। एकमात्र जगह ऐसा है जहाँ आप यहाँ कुंड है माँ का, वहाँ एकत्रित जल देखेंगे। लोगों की मानता है कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ मनौती करके जाते हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ पे मुंडन का भी प्रथा है। यहाँ लोग आके बहुत नवरात्रि के टाइम ज़्यादातर यहाँ पे लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। उसके तत्पश्चात हवन है। 2 भैरव यहाँ पे स्थापित हैं। काली है, यहाँ पे लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, श्री कुटेश्वर महादेव हैं, दुखहरण गणेश जी हैं। मतलब इतने देवी देवता एक साथ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय माँ कुष्मांडा के। और लोगों के लिए माँ भगवती इतना मतलब सहज कहा जाए कि आप सहजली अगर आप आते हैं कुंड के पास, एकदम ऑन द वे रोड पे है, आके आप दर्शन कीजिए, अपनी सारी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। वैसे तो मंदिर में दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा होती है, मगर मां कुष्मांडा को समर्पित ये मंदिर एक ही है।
इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त आते हैं, मां के सामने हाथ जोड़कर अपनी दुख तकलीफ सुनाते हैं। महाराष्ट्र से आए हम और मेरा रनिंग अभी 56 है, लेकिन 55 तक मैं कभी आया नहीं। अभी ये 7-8 महीने से पहले एक बार मैं आया। काशी विश्वनाथ जी का, काल भैरवनाथ जी का, दुर्गा माता का, कुष्मांडा देवी का दर्शन किया। उसके बाद आज 7-8 महीने में तीसरा टाइम है मेरा आने का। और अभी मां में बहुत शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। ये माँ का इतना ताकत है कि बता नहीं सकता। रात को भी याद आता है वो, मैं आके गया था। मेरी माँ जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से यहाँ आती जाती है और इन पर बहुत भरोसा है। आज ही कुष्मांडा देवी का दिन कल था, आज 5वां दिन है इनका, लेकिन फिर भी यहाँ पे 9 दिन बहुत माता जी का भीड़ लगा ही रहता है। इन पर बहुत भरोसा है। श्रद्धालुओं का मनोकामना को बहुत पूरा करती हैं, इन पर बहुत भरोसा। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। ज्योतिष में मां कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से है, इसलिए माता का ये रूप बुद्धि का वरदान देती है। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से बुध ग्रह कुंडली में सकारात्मक रहता है, साथ ही सोच सकारात्मक रहती है। माँ दुर्गा के कुष्मांड स्वरूप नवरात्रि में चौथा कुष्मांड दुर्गा इनको बोला जाता है। इनका दर्शन करने का जो महत्व, जिसकी भी शादी विवाह, जिसका भी जो परेशानी होती है, सब निवारण होता है। इनको प्रिय कुष्मांड है, जिसको कोड़ा आप लोग बोलते हैं। और इनको अगर कोई मनोरथ जिसकी हो, वो नारियल और माला चढ़ाने से सब मनोरथ पूर्ण होती है। नवरात्रि में चौथा कुष्मांड दुर्गा इनका नाम है। मां का एक ऐसा भव्य रूप और दिव्य मंदिर जो आता है भगवती की भक्ति में खो जाता है। कुष्मांडा के एक हाथ में जपमाला है और दूसरे हाथों में अस्त्र शस्त्र के अलावा कमंडल, कमल और कलश है। इस अद्वितीय रूप को देखने सिर्फ काशी के भक्त नहीं आते, विदेशी भी आते हैं। We came from Varanasi just like for the festivals, and we just like wanted to experience the energy. It's very energetic. It's very nice. नवरात्र में मां के हर मंदिर में उत्सव जैसा माहौल है। भक्ति है, भावना है, आराधना है, तो कहीं नृत्य है, संगीत है। तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की है, जहां नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से मां के दर्शन किए, पूजन किए, भजन गाए। भक्ति की एक ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी देखने को मिली। हमेशा की तरह भक्तों का तांता नजर आया। मां की बस एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं ने लंबा इंतजार किया। नवरात्र में मां आती हैं तो सुख, संपत्ति, धन और वैभव का दान देती हैं। मां का आशीर्वाद मिले इसलिए उनके मंदिरों में भीड़ है। काशी के कुष्मांडा मंदिरों में भी भक्ति का सागर है। यहाँ पर लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं और काशी में ये मंदिर शहर के मध्य में है और सबके सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर सड़क के ठीक किनारे है, दुर्गा कुंड के ठीक किनारे है और यहाँ पर लोग आके पूरे दिन दर्शन, पूजन, जाप, मंत्रोच्चार, श्लोक करते हैं ताकि उनकी जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आए। जो अविवाहित कन्याएं हैं उनका विवाह भी जल्द हो सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। देश के सभी इलाकों में शक्ति उत्सव मनाया जा रहा है। कोलकाता में खूबसूरत पंडाल सजे हैं तो मुंबई में मां की विशालकाय मूर्तियां हैं। रेड रोड की सबसे ऊंची देवी मूर्ति भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। 35 फीट ऊंचाई है इस मूर्ति की। और इसी तरह साउथ मुंबई में एक बहुत ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। 25 फीट की इस मूर्ति के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है।
और इस साल नवरात्र 10 दिनों के हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तिथि परिवर्तन की वजह से मां चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन हुई। शुक्रवार को मां कुष्मांडा की पूजा हुई और शनिवार को यानी कि 27 सितंबर को नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा की 5वीं शक्ति मां स्कंदमाता की पूजा होगी। पुराणों के मुताबिक भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। कमल के आसन पर विराजमान होने की वजह से इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। 4 भुजाओं वाली माता स्कंद माता अभय मुद्रा में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और गोद में 6 मुख वाले बाल स्कंद को धारण करती हैं। कमल पुष्प लिए देवी शांति, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है और मान्यता ये भी है कि स्कंद माता की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की कृपा से घर में धन, धान्य और समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है। ग्रहों में ये बुध ग्रह पर विशेष प्रभाव डालती है जिससे बुद्धि और वाणी की सिद्धि होती है। ये भी बता दें कि मां स्कंद माता को केले का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है। देवी को पीला रंग अति प्रिय है और इसीलिए पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के चितरंजन पार्क और दिखाते हैं मेला ग्राउंड में इस साल नवरात्र का पर्व किस तरीके से मनाया जाएगा। यहाँ पूजा पंडाल 16वीं शताब्दी के राजा के महल की थीम पर बनाया गया है और सप्तमी के बाद मां के दर्शन के लिए पंडालों के कपाट खुल जाएंगे, लेकिन अभी से ही यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। देश भर में नवरात्रों की भव्य तैयारियां देखी जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में मिनी बंगाल के नाम से जाने जाने वाले चितरंजन पार्क में भी एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। अभी हम चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड के पंडाल में हैं, जहां पर भव्य पंडाल बनाया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में, चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वहीं मां की प्रतिमा इधर लगाई गई है, उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन अभी पट नहीं खुला है, षष्ठी के दिन से पट खुलेगा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम दर्शन करने के लिए आए थे, तो जो कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अभी पट नहीं खुला है। हाँ, पट नहीं खुला है। आपको पता नहीं था कि ऐसा होता है। हमारे एमपी में तो मतलब पहले दिन से ही पट खुलते हैं, डेली पूजा होती है। अच्छा, आप एमपी से हैं? हाँ, देखने आए हैं? हाँ, देखने के लिए आए हैं। हाँ। तो पता नहीं था कि खुला है। तो अभी आके पता चला कि वो मंडे से हुआ। अच्छा, मंडे से खुले। आप क्या कहें, कैसा लगा है दिल्ली का पंडाल? बहुत अच्छा है, बट वही है कि दर्शन ही नहीं हो पाए और क्या। अच्छा। जैसे कि लोगों ने और भी किसी पंडाल पे गए थे? नहीं, अभी तो फर्स्ट ही है ये। चितरंजन पार्क में कई आयोजन होते हैं जहां पर भव्य तरीके से जो है नवरात्र उत्सव मनाया जाता है और इस बार भी पंडाल भव्य तरीके से बनाए गए हैं। और इस बार चितरंजन पार्क के 3 पूजा पंडालों का 50 वर्ष पूरा हो रहा है, तो गोल्डन जुबली के रूप में इस बार का जो नवरात्र उत्सव है चितरंजन पार्क का, उसको माना जा रहा है और भव्य तरीके से जो है इस आयोजन को मनाया जा रहा है। और मेला ग्राउंड में भी भव्य तरीके से पूजा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर 16वीं शताब्दी के राजा के महल के थीम पर एक पूरा पंडाल बनाया गया है, जो अब बनकर तैयार हो गया है। हालांकि जो है माँ का अभी पट जो है वो नहीं खुला है और ये सप्तमी के से खुलेगा, उसके बाद लोग प्रतिमा का दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल पंडाल जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है और खूबसूरत लाइटों से जगमग हो रहा है।